ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आज हमारी इस सीरीज की कक्षा संख्या 25 पंचविंशतितमी 24 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। ठीक है, और 10वां अभ्यास हमारा चल रहा है। मित्रों, हमारे इस सीरीज को पढ़ने वाले पाठक वृंद की तरफ से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये इतना सारा कैसे हम याद करें। लगता है कोई इसमें बुराई नहीं है। देखिए, सारा कुछ आपको याद नहीं करना। कभी मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा याद करना चाहिए, उसका भाव यही होता है कि आप जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहली कक्षा में कह दिया था, आपको जो समझ में आए, जितना समझ में आए, आप दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा कि ये सीरीज आपको पढ़नी है। क्योंकि यदि आपके पास में 24 घंटों में यदि 1 घंटा इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए है, अर्थात इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए है, तो आप अवश्य इस सीरीज को पढ़ते रहे, सभी को, पाठक को। ठीक है, क्या होता है, जो विषय हमको बिल्कुल नहीं आता है, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। कठिनाई होती है, जैसे कभी हम होल करते हैं, होल तो कोई एकदम पक्की कोई परत होती है, दीवार होती है, तो उसमें जब होल करते हैं तो शुरू में काफी कठिनाई आती है, और जैसे ही उसमें थोड़ा सा होल हो जाता फिर आसानी से होल होता चला जाता। वैसे ही इस विद्या में प्रवेश है, इस विद्या में का प्रत्येक विद्या में प्रवेश है। आरंभ में कठिनाई होती है, परंतु उस कठिनाई से डरना नहीं है हमको। मैं आप सभी पाठकों से निवेदन कर रहा हूं आज फिर कि आपको जितना याद होता है, सभी चीजें आपको याद रख करके रखनी नहीं है। एक बार उसको निकलते जाइएगा। ठीक है, एक बार उसका अभ्यास करते जाइए। ये सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी जब आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार मैंने आपको कहा है सभी को कि मैंने बहुत परिश्रम करके एक स्टोरी की सीरीज बनाई है, स्टोरियों की, जिसमें 100 स्टोरीज के लगभग है, कहानियां है संस्कृत की सुंदर। उसको आप पढ़िएगा समय निकाल के, कोई पैसे नहीं लग रहे आपसे। ठीक है, तो आप निरंतर इस प्रकार का संकल्प लेके चले कि ये पूरी पुस्तक मुझे पढ़नी है। पुस्तक आपने मंगा ली है, अब पढ़नी है, क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूं, मैंने तो नहीं बंद किया। तो और इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार के माध्यम से पढ़ा रहा हूं कि आप कक्षा के समय उपस्थित नहीं हो पाते तो बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। गूगल मीट आदि पर इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता आपको, क्योंकि सभी पाठकों को
कक्षा के समय में कुछ न कुछ कार्य कभी कभी उपस्थित होने लगते हैं, उनकी कक्षा मिस हो जाती है। तो आपकी एक भी कक्षा मिस ना हो, आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे पढ़ लें, वो माध्यम है यूट्यूब। ध्यान रखें। तो सभी पाठकों से, प्राय करके जो बड़ी आयु के पाठक होते हैं, क्योंकि आप सभी बड़ी आयु के पाठक हैं, ऐसे पाठक हैं हमारी प्राय करके, ये स्कूल वाले छोटे छोटे विद्यार्थी नहीं है, आप सभी लोग बड़ी आयु के हैं, जो आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना भी कार्य करना होता है, और ये संस्कृत भाषा भी सीखनी होती है। जब बालक होते हैं, छात्र होते हैं, तब तो कोई दूसरा कार्य नहीं होता, केवल पढ़ना ही होता, अध्ययन ही करना होता है, इसलिए। परंतु अभी आपको अपने कार्य भी करने हैं और इस विद्या का अध्ययन भी करना है। तो आप छोड़े नहीं इस सीरीज को। जब मैं नहीं छोड़ रहा, मैं आपको 30 अभ्यास पूरे पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने तो पढ़ा दिए। मैं आपको आज भी कहूं कि अब नहीं पढ़ाता इस सीरीज को, उस सीरीज से पढ़िएगा तो भी आप पढ़ सकते हैं, परंतु नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको इस सीरीज को भी। तो सभी पाठक धैर्य रखें, आपको सारी चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कर लें, भूल जाएं, याद नहीं हो रहा छोड़ दें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, मेरे साथ चलते रहें, पीछे नहीं छूटना, आपको ध्यान रखेंगे। कुछ गलतियां हो जाने दीजिएगा, आगे चलते रहिएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो गत कक्षा में मित्रों ये हमने बात की थी, ये हमारा था 10वां अभ्यास। ठीक है, शब्दकोश आपको पढ़ा दिया गया है और सर्व शब्द के किमादि के रूप। ठीक है, ये याद नहीं करने, जब आप संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बार बार आपको आएंगे सामने, तो अपने आप याद हो जाते हैं, अपने आप समझ में आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, सामान्य चीज है। ठीक है, अब ये मैंने करा दिया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम ये था, ये नियम तो नहीं था, यहाँ पर ये कार्य हो रह गया था आपका, ये मैंने आपको पूरा करा दिया था। ठीक है, अब नंबर 2, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा बस। ठीक है, अस धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। लट लोट लंग विधिलिंग, बस 4 में ही होते हैं इसके, और आगे नहीं होते। क्या है, 4 में ही होते हैं इसके। चलिएगा, आइएगा, मैं आपको इसके रूप बताता हूं। ये है अस धातु, पीछे आप देखेंगे धातु रूप दिए हैं। ठीक है, इसी पुस्तक में पीछे 23 नंबर पर दिया है धातु रूप। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पेज नंबर है 95, 95 नंबर। ठीक है, वहां देखेंगे। चलिएगा, मैंने आपको एक तो लट लकार का रूप तो आपको याद करा दिया था ये। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि सूचना अस को लिट में भू हो जाता, अर्थात अस धातु का लिट में रूप नहीं चलता है, भू हो जाता है। अर्थात जो भू धातु का रूप आपको याद कराया है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंती, वही रूप होता है इसका, अलग नहीं होता। ठीक है, तो इसका रूप 4 लकारों में चल रहा है, यहां पर लट में, लोट में, लंग में और विदलिंग में। ठीक है, तो लट में आपको मैंने स्मरण करा दिया है। अब लोट, लंग और विदलिंग 3 का और याद कर लीजिएगा हल्का सा,
अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा मैं लट की आवृत्ति करा देता हूं। लटका है ये, अस्ति स्तः संति, असि था था, अस्मि, और ये स्वाहा है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंट मिस हो रहा है, स्वाहा और स्मः, ये है अस्मि स्वाहा स्मः। लोट देखिएगा, लोट में है अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असामी असाव असाम, ठीक है। अस्तु का अर्थ होता है होवे, अस्तु, अस्तु का प्रयोग बहुत होता है, वही कुछ कहता है, माने अस्तु का प्रयोग हम करते हैं ओके, ओके अर्थ में करते हैं, इंग्लिश में ओके बोलते हैं, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। अस्तु माने हो, हाँ हाँ ठीक है, होवे होवे। तो एक तो अस्तु याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, तो अरस्तु में से र हटा देंगे तो अस्तु बचेगा। ठीक है, तो अस्तु माने होवे, तो ये हो गए आपके, ठीक है। इसका बहुत प्रयोग होता है बार बार हमारे व्यवहार में, अस्तु, कोई कुछ कह रहा है और हमारी उसमें सहमति है तो अस्तु, अस्तु, ओके ओके, यस यस, ठीक है। लंग लकार में, लंग लकार में इसका रूप होता है आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, ठीक है। अब जितना मुख्य रूप से इसमें सबसे अधिक प्रयोग होने वाले रूप है वो होता है ये वाला आसी, आसी से बहुत प्रयोग होता है। आसीत माने था, इस अर्थ में होता था, है। बाकी आसीत आस्तम आसन, इसका भी प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में, इसका कम है, इसका बहुत अधिक होता है आसम, है आसम। अब आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, फिर आप संस्कृत की कोई मैगजीन अथवा जो मैंने स्टोरी आपको पढ़ाई है उनको जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बिना रटे हुए भी वहां समझ में आ जाएगा, अच्छा आसीत ये अर्थ, तो ये हो गया आपका। बस विधिलिंग में और कर लीजिएगा इसका, यहां पर बताया नहीं पर मैं आज ही इसका समापन कर देता हूं। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए रूप में, तो स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम, ये तो प्रयोग होता है सभी, इसका भी बहुत प्रयोग होता है, इसका भी बहुत प्रयोग होता है, इसका भी बहुत प्रयोग होता है, इसका भी बहुत प्रयोग होता है। स्यात स्यात स्यात, एक जो नव्य व्याकरण की पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, उनमें इसका भरपूर प्रयोग है, स्यात स्यात स्यात, बार बार सूत्र के अर्थों में स्यात का प्रयोग होता है। चलिए वो तो व्याकरण का ग्रंथ है, अभी आपको नहीं पता। तो स्यात माने होवे, होवे, दोनों होवे, बहुत सारे होवे अथवा होना चाहिए, ठीक है। तुम होवो, तुम दोनों होवो, तुम दोनों को होना चाहिए, तुम सबको होना चाहिए। मैं होऊं, मुझे होना चाहिए। हम दोनों होवे अथवा हम दोनों को होना चाहिए, और हम सब होवे अथवा हम सब को होना चाहिए, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। अब देखिए भू, इसमें क्या है, लिट लकार में जैसे भू हो गया था, भू, तो भू धातु का जो रूप याद कराया था वही रूप इसका होता है लिट लकार में, क्योंकि भू और अस का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बताता होना, दोनों का, ठीक है। तो चलिएगा एक तो ये कार्य कर लीजिएगा इसको,
बस आप रटिए मत, इसको 2 3 4 बार उच्चारण कर लीजिएगा, बस काफी हो जाए, पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको मुझे ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको कहने लग गया कि ये रटना है, रटना तो वास्तव में नहीं था, ठीक है, परंतु आपको छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है, अनुवाद मुख्य रूप से आपको बनाते रहना। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इसमें नियम है, ठीक है, नियम क्या है? तृतीय विभक्ति के हमारे नियम हो गए, ठीक है। तो अब इस अभ्यास में हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो चलिएगा नियमों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्टार के नियम है सभी, ठीक है। नियम 20, विंशतितमः नियम, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग और विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है, ध्यान रखेंगे। जो सर्वनाम शब्द होते हैं जिसके लिए प्रयोग होते हैं, तो उसका जो लिंग होता है, उसका जो वचन होता है और उसका जो विभक्ति होती है उस शब्द की, उसी के समान बिल्कुल समान प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही विशेषण शब्द, विशेष्य, जैसे वह राम, तो वह के लिए जो प्रयोग करेंगे संस्कृत में सर्वनाम, तो राम कैसा पुल्लिंग है, एक वचन है और प्रथमा व्यक्ति है, तो वह के लिए भी क्या, वो सर्वनाम भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग होगा। वह लड़की, हिंदी में तो वह आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, परंतु संस्कृत में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं, जैसे यहां उदाहरण दिखाया, सह बालक, बालक यहां विशेष्य है और ये सर्वनाम है। तो बालक कैसा है, एक वचन है, बोले पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो जो सर्वनाम होगा वो भी कैसा, पुल्लिंग होगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन होगा, ठीक है। तो सह बन गया इसमें। तम बालकम, अब देखिएगा, बालकम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया, तो उसमें भी तम हो गया, क्या हो गया, तम। एन बालकेन, या बालकेन में तृतीया हो गई, तो इसमें भी तृतीया हो गई, पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन एक वचन। कहा मनुष्य, देखिए मनुष्य के अनुसार है इसमें, यह मनुष्य, ये भी सर्वनाम है, एषः मनुष्य, ठीक है, ये हो गया। और तस्य नरस्य, तो ये षष्ठी है, तो यहां पर भी षष्ठी हो गई, एक वचन है एक वचन हो गया, पुल्लिंग या पुल्लिंग हो गया। तस्मिन् वृक्षे, वो वृक्ष, ये सर्वनाम का उदाहरण दिया, विशेषण का उदाहरण यहां पर नहीं दिया, विशेषण का मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कृष्ण सर्प, ध्यान रखेंगे, सर्प माने सांप और कृष्ण का अर्थ होता है काला, ये विशेष्य है और ये इसका विशेषण है। कृष्ण सर्प का अर्थ होता है काला सांप, तो इसके अनुसार ही ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग, ये प्रथमा व्यक्ति है तो ये भी प्रथमा व्यक्ति, ये भी एक वचन है तो ये भी एक वचन। यदि हम सर्पिणी कहें स्त्रीलिंग में, हम कहें यहां पर इसको हटा दें, सर्पिणी, काली सांप, सांपनी, तो सांपनी को बोलते हैं सर्पिणी, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब ये काली सर्पिणी, तो यहां पर कृष्णा नहीं आया, कृष्णा आएगा, ये स्त्रीलिंग में कृष्णा बनेगा, जैसे रमा, लता, कथा, वैसे। तो कृष्णा सर्पिणी, काली सांपिनी, या सांपिन बोलते हैं, सांपिनी नहीं बोलते, सांपिन। तो इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये विशेषण का उदाहरण हो गया। तो विशेष के अनुसार ही विशेषण और सर्वनामों का लिंग, विभक्ति और वचन वाक्य के अंदर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नियम 21, 21तमः नियम, संप्रदान कारक। अब ध्यान रखेंगे, चतुर्थी का आ रहा है। संप्रदान कारक आपको बताया था, एक कर्ण कारक बताया था, कर्तृकारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, और ये संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहते हैं दान देना आदि। संप्रदान कारक होता है कि जिसको कुछ दिया जावे, क्या है, जिसको कोई वस्तु दी जावे, तो जिसको दी जावे वो वाक्य में क्या बनता है, संप्रदान कारक। और देने वाला कौन बनता है, कर्ता बनता है। और जो वस्तु दी जाती है वो क्या बनता है वाक्य में, कर्म बनता है। तो संप्रदान कारक का दान देना आदि जिसको होता है उसको संप्रदान, और उसमें जो संप्रदान कारक होता है वाक्य के अंदर, उसमें हमें कौन सी विभक्ति के शब्दों के रूपों को प्रयोग करना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती, जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति, देता है माने साह, यहां कर लेंगे, कर्ता साइलेंट है, साह ब्राह्मणाय धनम यच्छति। अब धन किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण कौन हो गया, संप्रदान, ध्यान रखें, ब्राह्मण कौन हो गया, संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी, तो इसलिए चतुर्थी एक वचन आ गया, एक ब्राह्मण है इसलिए। दो होंगे द्विवचन, बहुत होंगे तो बहुवचन। धन को, धन क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म द्वितीया हो गई, क्रियाकर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, इसकी मोटी सी एक पहचान, मोटी सी, पूरी 100% नहीं, जिस शब्द के पीछे हिंदी में के लिए लग जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति करते हैं, यही बताया था आपको आरंभ में। तो ब्राह्मण के लिए, परंतु आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में कि वह ब्राह्मण को धन देता है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या है, आप इस वाक्य को ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण को धन देता है, और ऐसे भी कह सकते हैं ब्राह्मण के लिए धन देता है। अब आप कहेंगे जब के लिए नहीं आएगा तो उसमें चतुर्थी कैसे होगी, को में। इसलिए तो कहा कि वास्तव में संप्रदान की पहचान तो ये है, जिसको कुछ दिया जावे उसको कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि वो संप्रदान बनता है। ददाति वा, ठीक है, एक ही अर्थ ददाति का और उसका, तो ददाति का आपको प्रयोग नहीं करना है, यच्छति और ददाति दोनों पर्यायवाची है। ठीक है, बालकाय पुस्तकम ददाति, अथवा यच्छति कर दीजिए, ददाति का रूप तो आया ही नहीं अभी। तो बालक को पुस्तक देता है, तो बालक के लिए पुस्तक देता है। ठीक है, अब जिसको दी जा रही है तो ये संप्रदान हो गया, ये कर्म हो गया, चतुर्थी हो गई, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे नियम 22, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है। नमः और स्वस्ति के साथ कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी। ये क्या है, अव्यय हैं, जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं, उसमें चतुर्थी होती है। गुरवे नमः, तो गुरवे में चतुर्थी हो गई। ठीक है, गुरुजी के लिए नमस्कार, जनकाय नमः, पिता के लिए नमस्कार, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए आशीर्वाद। ठीक है, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप जब वाक्य बनाएंगे, बनाइएगा वाक्य अपने आप। किसको भी आप आशीर्वाद देते हैं तो उसमें संस्कृत में बोलेंगे, तो उसका जो नाम है या कुछ भी है तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे।
ठीक है। अब है अंतिम नियम इस अभ्यास का, नियम 23। रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, अच्छा लगना अर्थ होता है। अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है, इसको समझना है कि रुच माने अच्छा लगना, रुच का अर्थ भी अच्छा लगना है, और अच्छा लगना अर्थ और भी धातुओं का भी है, और भी अन्य धातुएं भी हैं जिनका अर्थ है अच्छा लगना। तो अच्छे लगने वाले अर्थ की जो भी धातुएं हैं, ध्यान रखेंगे, तो उसमें जिसको अच्छा लगता है, ध्यान रखेंगे, यहां थोड़ा समझ लेना है आपको, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। और जो अच्छा लगता है, ध्यान रखेंगे, क्या, जो अच्छा लगता है उसमें होती है प्रथमा विभक्ति। ध्यान रखें, यहां यहां भूल जाइएगा। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, हिंदी में इस प्रकार से इसको कहते हैं। तो शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, ध्यान रखेंगे। तो शिष्याय मोदकम रोचते, तो यहां पर शिष्य को अच्छा लगता है, तो ये क्या है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, ये नियम है इसलिए। और मोदकम में प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और इसका जो पुरुष होगा और इसका वचन होगा वो होगा मोदक के समान। ये मोदक क्या प्रथम पुरुष है, इसलिए इसमें भी प्रथम पुरुष होगा, एक वचन है तो एक वचन होगा। और गहरी बात, संस्कृत के इस वाक्य में कोई पूछे कर्ता क्या है, इसमें इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो आप पहले वाला नियम नहीं लगाएंगे इसमें। इसमें इस नियम के द्वारा ये कर्ता है, इसमें क्या है, मोदक है कर्ता, और शिष्या है, ये क्या है, संप्रदान, ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे जी अरे अच्छा अच्छा, तो इसको ही लगता है यही तो कर्ता होगा, नहीं, वास्तव में वाक्य में कर्ता बन रहा था, परंतु इस नियम ने रोक दिया है। ये आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, मैं कई बार इसको पढ़ाया, मैंने पुस्तक को खूब समझाया। कोई आपको पूछता है इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो कर्ता है मोदक। कैसे, ये नियम बता रहा है। आपकी और हमारी दृष्टि से तो कर्ता कौन हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि शिष्य को ही तो अच्छा लगता है, अच्छा लगना क्रिया किसको हो रही है, शिष्य को। पर नहीं, व्याकरण ने मना कर दिया यहां पर कि नहीं, इस धातु, इन धातुओं के साथ में जिसको अच्छा लगता है वो कर्ता नहीं माना जाएगा, जो अच्छा लगता है वो कर्ता माना जाएगा। इस बात को, नियम को ध्यान गांठ में बांध लीजिएगा, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो शिष्याय मोदकम रोचते, तो अब जैसे, अब यहां पर, ठीक है, यदि यहां पर बहुत सारे मोदक हो जाएं, ध्यान रखेंगे, तो यहां पर मानिएगा भी आपको समझ में आएगा, मोदकानी कर लेते हैं हम, बहुत सारे मोदक, मोदकानी, तो अब ये क्रिया बहुवचन में जाएगी, अब ये नहीं रहेगी, क्योंकि अब इसमें बहुवचन हो गया, तो क्रिया का नपुंसकलिंग तो होता नहीं ऐसे। तो अभी इसका वास्तव में यहां हम क्या प्रयोग करना पड़ेगा, रोचंते, ये अभी आपको पता नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहां पर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें जो करता है वो ये है, ये है संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये आपके 4 नियम आपको पढ़ाए, इनको थोड़ा सा याद तो करना नहीं, इसको याद क्या करना है जी, ध्यान में रखना है, और अनुवाद बनाएंगे तो अपने आप बुद्धि में बैठ जाएंगे। अब मैं आपको देता हूं गृह कार्य, गृह कार्य आपको दिया जाएगा, आपको करना है,
पहले इन वाक्यों को मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। उदाहरण वाक्य नंबर 1, वह किस ब्राह्मण को धन देता है? तो स कस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। अब देखिए, वह कस्मै ब्राह्मणाय, तो वो सर्वनाम है, इसमें चतुर्थी है, उसमें चतुर्थी हो गई, ये पुल्लिंग है, उसमें भी पुल्लिंग हो गया, ये एक वचन है, वो भी एक वचन हो गया। तो वह किस ब्राह्मण को धन देता है, तो यहां पर ये प्रश्नवाचक आएगा, ठीक है। तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह उस ब्राह्मण के लिए धन देता है, ठीक है। यहां पर आप यच्छति का प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि ददाति बताया ही नहीं, रूप नहीं याद कराया ना अभी। 3, गुरु को नमस्कार, तो गुरवे नमः, चतुर्थी हो गई। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो क्या बनेगा? पुत्राय फलम रोचते। इसमें कर्ता क्या है, कमेंट लिखिएगा, कर्ता क्या है उस नियम के अनुसार? कर्ता है फल, और संप्रदान कारक क्या है? पुत्राय, ठीक है। तो पुत्र को फल अच्छा लगता है। सर्वे छात्रा अत्र सन्ति, सभी छात्र यहाँ हैं, तो ये सर्वनाम हो गया ये, ठीक है। ये छात्रा अत्र सन्ति ते सर्वे धावन्तु, जो छात्र यहाँ हैं वे सभी दौड़े, ठीक है। चलिएगा, लगाइएगा, इसमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एषा बालका चलती, यह बालक चलता है। चत्वारा वर्णा सन्ति, 4 वर्ण हैं। सः अस्तु, वह होवे। त्वम एधि, तुम हो, लोट लकार का। अहम अस्तानि च, और मैं होऊं, ठीक, ये लोट लकार के रूप है। सा अत्र आसीत, वह यहाँ था। त्वम आसी, तुम थे। अहम च आसम, और मैं था। अब एक प्रयोग बता दिया। अब आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है, आराम से कीजिएगा, ठीक है। ये वाक्य हैं, 24 वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है। और इसका गृह कार्य मिलाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप आराम से अपने गृह कार्य का मिलान अवश्य करें, ठीक है। चलिए, नंबर 3, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, ठीक। नियम वहां लिखे हुए हैं, आप अपने आप देखेंगे। एतम ब्राह्मणम धनम ददाति, तो गलत है, क्या होगा? देने में जिसको दिया तो चतुर्थी होती है, तो एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, ऐसा हो। कम बालकम फलम रोचते, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है, तो क्या होगा? कस्मै बालकाय फलम रोचते। नियम 20 और 23। गुरुम नमः शिष्यम स्वस्ति, गलत है, चतुर्थी होनी चाहिए। गुरवे नमः शिष्याय स्वस्ति, ये बिंदी लगा दी, अर्थात आगे और जोड़ लो, ऐसा ही। ये 22वें नियम से हो गया। और गृह कार्य आपका ये है, आपका 2 में का को बहुवचन में बदलो। यहाँ पर ये जो का के वाक्य हैं, का में आपके वाक्य हैं 10, यहाँ पर एक वचन में, इनको आपको बहुवचन में बदलना है, ध्यान रखेंगे। इसमें बहुवचन में, तो बहुवचन में बदलिएगा। ये हो गया गा, अब वो फिर खा है, गा को बहुवचन बनाओ। और ये जो गा है, इसमें यहाँ पर 16 से 24, तो 8 वाक्य, 9 वाक्य, क्या है 9, तो इनको बहुवचन में बनाना है, ये एक वचन में है यहाँ पर, ठीक है। धातु के रूपों का प्रयोग करना है। ग सर्व तत् यत् एतत्
किम के पुल्लिंग के रूप लिखो, ये तो आपको कराई दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अस धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको आवृत्ति करा दी और याद कर लीजिएगा जितना भी हो सकता है। अब आपको ये बताते हैं वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ, यच्छति ददाति रोचते नमः स्वस्ति आसीत। ठीक है, ये हो गया। इनके साथ आपको वाक्य बनाने, अपने आप मिलान करना है। ठीक है, सभी लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। रिक्त स्थान भरो, तो यहां भरना है साह फलम यच्छति, तो यहां पर कोई पद डालना है आपको। इसका मिलान आपको वीडियो में करना है। ठीक, तो ये कार्य आप करेंगे, फिर अगली कक्षा में हमारा अभ्यास 11वां आरंभ होगा और कुछ अनुवादों का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही कार्य कीजिएगा। ठीक, बाकी आप स्टोरीज को पढ़िए, सुनिएगा। आप मेरे से उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यदि आपको नहीं मिला है तो व्हाट्सएप पर संपर्क करके मुझसे प्राप्त कर लीजिएगा, मैं आपको दूंगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ता है। अब इतना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का या हिंदी का, पढ़ते हैं ना, स्टोरीज को पढ़िए, वहां पे बहुत उसमें मोटिवेशन भी है, स्टोरियों में, कहानियों में। चलिए, समय निकालिएगा। सर्वेभ्यो नमः।